Now we are going to proceed with our exercise 3.6 question number 2 part 1. देखो क्वेश्चन क्या है आपका. योर क्वेश्चन इज Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. पहले इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल एनालिसिस जो है वो मैं आपको समझाता हूं और ध्यान से समझना. बच्चों यहाँ पर आप क्या देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम. रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है, रोइंग से मतलब ये है कि रितु जो है वो एक बोट पे बैठी हुई है. जैसे मान लो ये एक बोट है. ओहो कुछ और ही बन गया. चलो ये बोट पे बैठा दिया हमने रितु. ठीक है, ये बैठी हुई है रितु. अब रितु जो है जब इस बोट पर रोइंग कर रही है, तो जब आप बोट पर जाते हो रोइंग करते हो तो रोइंग करने की दो डायरेक्शन होती है. एक डायरेक्शन वो होती है जैसे कि मान लो ये जो वाटर का फ्लो है, ये पानी का जो फ्लो है वो ए टू बी है. वो क्या है? ए टू बी. तो जब बोट जो है ए टू बी डायरेक्शन में जाएगी, बोट की अगर बोट की जो डायरेक्शन है वो भी ए टू बी है, तो कैन आई से दैट स्पीड इंक्रीज होगी बिकॉज पानी के फ्लो के साथ जा रहे हो आप. बट अगर बोट की डायरेक्शन बी टू ए होगी तो कैन आई से दैट जो स्पीड होगी वो कम होगी. पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है तो थम्स अप करो. इतनी बात समझ पा रहे हो तो थम्स अप करो. समझ में आ गया कि अगर बोट की स्पीड के साथ, पानी की स्पीड के साथ, जैसे कि आप मान लो स्विमिंग कर रहे हो, कभी आपने शायद ट्राई भी किया हो, जैसे कहीं अपने होम टाउन में जाके या कहीं स्विमिंग पूल वगैरह में. स्विमिंग पूल में तो खैर पानी का फ्लो नहीं होता है. अगर कहीं आप हिल स्टेशन पे जाओ और कभी आप पानी के फ्लो के साथ स्विमिंग करो, आपको इतनी नहीं भी आती है, तो पानी के फ्लो के साथ एक फॉल्स कॉन्फिडेंस मिलता है कि मुझे तो स्विमिंग आती है, क्योंकि पानी आपको कैरी कर रहा है. और आपके साथ कोई एक्सपर्ट हो, आप उसको कहो देखो मुझे तो स्विमिंग आती है, वो आपको क्या कहेगा? अपोजिट आना चाह रहा. जाओ वहीं के वहीं हाथ पैर मारते रहोगे, आगे पीछे कहीं नहीं जाओगे. वो कह रहा अब नहीं आती, पहले बस थोड़ी देर पहले आती थी अब भूल गया. क्यों वो कह रहा है ऐसा? क्योंकि पानी के फ्लो के साथ आप पानी आपको कैरी कर रहा है और आप हाथ हाथ ऐसे उल्टे सीधे मार रहे हो, आपको लग रहा है माई गॉड सर ओलंपिक में मुझे भी जाना चाहिए एज ए स्विमर. लेकिन जब आप पानी के फ्लो के अगेंस्ट आते हो फिर आपको रियलिटी समझ में आती है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, वहीं के वहीं हूँ और मैं आगे पीछे नहीं हो पा रही हूँ. इतना समझ में आ गया सबको? स्ट्रीम का मतलब समझ पा रहे हो? अब देखो क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा है आपको. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. अब आपको कहा जा रहा है कि रितु जब ए टू बी डायरेक्शन में यानी कि वाटर के फ्लो के साथ जाती है तो वो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स में कवर कर लेती है. डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है रोइंग विद वाटर फ्लो. अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है रोइंग अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब रितु वाटर के फ्लो के साथ रोइंग करती है तो वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है. बट जब रितु वाटर के फ्लो के अगेंस्ट आती है तो वो 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है. और ये आपको समझ में ये अंडरस्टूड भी है. पानी के फ्लो के साथ स्पीड ज्यादा होगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है. तो पानी के फ्लो के अगेंस्ट जो है आपका जो स्पीड कम हो जाएगी तो जो आपका डिस्टेंस है वो 2 आवर्स में कवर हो रहा है. इतना समझ पा रहे हो? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ. इज इट क्लियर? किसी को भी डाउट है तो हैंड वेव कर दो. ओके क्लियर है. अब आगे देखो. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर का मतलब स्पीड ऑफ बोट आपसे पूछी जा रही है. स्पीड ऑफ करंट का मतलब वाटर का जो फ्लो है, वाटर कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है. तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो चीज पूछी जा रही है हम उससे स्टार्ट करेंगे. बट वी विल डू लेट स्पीड ऑफ बोट या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लेट स्पीड ऑफ रोइंग
इसका मैंने बताया भी आपको, इसका मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, एंड देन स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब वाटर स्ट्रीम की स्पीड बी y किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड, देन डाउनस्ट्रीम स्पीड। कैन आई से दैट डाउनस्ट्रीम स्पीड में जो बोट की स्पीड होगी वो वाटर की स्पीड के साथ एडअप हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब आप अपस्ट्रीम स्पीड निकालोगे, अपस्ट्रीम स्पीड, तो इट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई, ये क्लियर है? जहां डाउट होगा वहां हैंड वेव कर देना। डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी के फ्लो के साथ, तो स्पीड एडअप हो रही है दोनों, पानी की भी और बोट की भी। अपस्ट्रीम का मतलब पानी के फ्लो के अगेंस्ट, वाटर का फ्लो ऐसे आ रहा है, बोट की स्पीड ऐसे है, तो बोट जो है पानी के फ्लो के अगेंस्ट आ रही है, तो जो उसकी स्पीड को कम करेगा, करेगा ना? ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस वन क्या कहा? डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। केस वन, in downstream distance 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 2 आवर्स। अब आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर आपको टाइम गिवन है। इट मीन्स व्हाट? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कैन आई राइट दिस? अगर मुझे इस चीज को मैथमेटिकली लिखना हो तो कैन आई राइट इट एज, इट इंप्लाइज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है आपका? मीन्स इट इंप्लाइज टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर in downstream equal to 2 hours. We know that time is equal to speed upon distance. It means स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है हमारी? x प्लस वाई, तो स्पीड की जगह हो जाएगा x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 20 इक्वल टू 2। तो कैन आई से दैट जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इट विल बी x प्लस वाई इक्वल टू 40। बोलो भाई, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है सबको? क्लियर है? चलू मैं आगे। क्लियर है तो थम्स अप करो, कोई डाउट है तो हैंड वेव करो। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई आपको? ओके, अब सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। अब केस टू में क्या है? केस टू, टाइम टेकन टू कवर, आई थिंक 4 आवर्स है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर इक्वल टू 2 आवर्स। इट इंप्लाइज व्हाट? अगेन स्पीड, टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर, बट कैसे? अपस्ट्रीम, इट इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो स्पीड कितना होगा? स्पीड, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है आपका? x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 4 इक्वल टू 2। सो व्हाट वी विल हैव, x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सोल्विंग 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 40,
सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8। बहुत इजीली आप एलिमिनेशन लगा सकते हो यहाँ पर। प्लस वाई माइनस वाई विल बी कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 48। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 48 बाय 2। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। कैन आई से दैट if I put x equal to 24 in equation, I think second equation ज्यादा easy है, ये first है ये second है। in equation 2 we get, तो x की जगह आपने 24 पुट कर दिया, माइनस वाई इक्वल टू 8। तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू 8 माइनस 24। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 8 6, ये हो गया माइनस 16। तो y इक्वल टू हो गया आपका 16। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इट मीन्स विच इम्प्लाइज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, उसको आपने x लिया था, ये आपकी होगी 24 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट, इसको आपने y लिया था, इट विल बी इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट नाउ यू कैन आस्क। बोलो भाई। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका। योर क्वेश्चन इज 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। आपको क्या कहा जा रहा है कि 2 women प्लस 5 men ये किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। ये आपको एक इक्वेशन देते हैं। फिर आपको कहा जा रहा है while 3 women and 6 men प्लस 6 men ये किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को मिलके 3 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि 1 वुमेन उसको कितने डे में कंप्लीट करेगी और 1 मैन उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ये आपकी क्वेश्चन की समरी है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। अब बिफोर प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये नॉर्मल जैसे आप करते हो ये उसकी तरह नहीं होता है ये क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, अगर 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा या कम दिन में करेगा? बोलो भाई। कम दिन में। 4 आदमी किसी काम को अगर 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी उस काम को करने में ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा डेज लेगा, कम डेज लेगा? ज्यादा डेज। ज्यादा लेगा। बच्चों लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली चीज को समझने की कोशिश करो। भाई 4 आदमी मिलकर जितना टाइम लेंगे एक उससे ज्यादा ही लेगा ना। अकेला ज्यादा दिन में कंप्लीट करेगा। तो नॉर्मली जैसा होता है इन क्वेश्चन में वैसा नहीं होता। तो जब भी इस तरह के ये वर्किंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहले आपको जो भी चीज गिवन है उसको 1 डे में कन्वर्ट करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको ये कहा कि मान लो कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है। तो कैन आई से दैट कि एक दिन में फिर वो कितना काम कर रहा है? 1/5। पहले बताओ ये समझ पा रहे हो कि अगर कोई काम 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में उस पूरे काम का 1/5 पार्ट ही तो होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कोई आदमी किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। कोई आदमी किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। अभी चीज को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने कहा एक आदमी एक दिन एक किसी काम को 5 डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे में वो 1 मैन कितना काम करता है? 1/5। तो 2 डेज में कितना करेगा? आपने कहा सर एक दिन में 1/5, तो 1/5 और जोड़ दो। 3 डेज में कितना करेगा? इसमें 1/5 और ऐड कर दो। 4 डेज में कितना करेगा? 1/5 और ऐड कर दो। 5 डेज में कितना करेगा? 1/5 और जोड़ दो। तो हर दिन में 1/5 कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा? 5। 1 + 1 + 1 + 1 ये हो गया 5। 1 का मतलब हो गया वो पूरा एक काम, यानी कि वो पूरा एक काम 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ये चीज समझ में आई? किसी को नहीं आया तो मैं दोबारा एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का बेस है। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं है कि एक दिन में ऐसा है, बाकी यूनिटरी मेथड की तरह नहीं है। इसमें आपको ये असेसिबिलिटी करनी है कि किसी भी काम करने को, जैसे मैंने कहा, मैं आपसे पूछता हूँ अगर कोई आदमी किसी काम को x डेज में करता है
तो 1 डे में वो कितना काम करेगा, जल्दी बताओ, वेव योर हैंड। तो 1 डे में वो कितना काम करेगा अगर पूरे काम करने में एक्स डेज लगते हैं? यस निष्ठा? 1/x। 1/x। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि पूरा काम करने में जितने दिन लगते हैं 1 डे में 1/that। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो अब कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल let one woman finish the work in X days, and one man finish the work in Y days। ठीक है, it implies one woman 1 day's work will be equal to 1/x days, and one man 1 day's work is equal to 1/y day। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है 2 वुमेन। अगर 1 वुमेन का 1 डे वर्क 1/x है तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क कितना होना चाहिए? 2/x। अगर 1 मैन का 1 डे वर्क 1/y है तो 5 मैन का कितना होगा? 5/y। और 2 वुमेन 5 मैन मिलकर अगर किसी काम को 4 डेज में करते हैं तो ये मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने 2 वुमेन का 1 डे वर्क निकाला, दैट इज 2/x। 5 मैन का 1 डे वर्क निकाला, दैट इज 5/y। तो अगर सारे मिलके किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4। अब ये क्लियर है तो बताओ, कोई डाउट है तो वेव योर हैंड। क्लियर है सबको? चलूं मैं आगे? ठीक है, गुड। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन में। मैं सेकंड इक्वेशन भी यही बना देता हूं। देखो 3 वुमेन, तो 3 वुमेन का 1 डे वर्क, 1 वुमेन का 1 डे वर्क है 1/x, तो 3 वुमेन का 1 डे वर्क कितना होगा? 3/x। 1 मैन का 1 डे वर्क है 1/y, तो 6 मैन का 1 डे वर्क कितना होगा? 6/y। अब इक्वल टू में क्या लिखूं मैं, जल्दी बताओगे? इक्वल टू में क्या लिखूं मैं? यस रिधिमा? सर 1/3। 1/3, वेरी गुड। इक्वल टू में क्या आएगा? 1/3। इक्वल टू में आएगा 1/3। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन। पहले बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो? आर्यन, आर्यन स्कूल से तो नहीं ले रहे हो क्लास के? स्टोर रूम वगैरह में बैठ के आगे पीछे बैठ के घर आ गए हो? बड़े शान से लग रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है ऐसे पता नहीं आपको डर सा लगा हो कि आप प्रिंसिपल ना आ जाए पीछे से, है भाई? हो गए हो ना क्लासेस से, स्कूल से फ्री? कहीं रास्ते पे तो नहीं बैठ गए चाय वगैरह की दुकान पर? लाना भैया एक मट्ठी और कुछ खाते खाते हाँ पढ़ाई भैया। भी कर ले, नहीं भैया। हैं? अच्छा बताओ भाई कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा? अब अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में तो व्हाट वी विल डू, कैसे सॉल्व करेंगे? आदित्य जी आप बताओ। कैसी मांग? सर हम पहले उसका एलसीएम ले लेंगे और फिर नो हम नो उसे नो नो सॉल्व नो नो करेंगे। नो नो नो। यस शिवम, हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? शिवम कह रहा सर गलती से हैंड वेव हो गया, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। दृष्टि? एक्स और वाई का एलसीएम नहीं ले सकते? हे भगवान लाइक एक्स वाई मल्टीप्लाई करके। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ, सब समझ पा रहा हूँ मैं। होमवर्क पूरा ही आप लोगों का इसका मतलब। यस रिधिमा कैसे करेंगे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
नहीं हो सकता। और कोई? आर्यन जी, अब अपने ज्ञान की दृष्टि डालें, बताओ कैसे करेंगे। 2 into नॉट गेटिंग 2 योर into 1 वॉइस। निष्ठा, निष्ठा। So we can write it as 2 into 1 by x. Yes, sir. यस, वेरी गुड। 2 इंटू विद इन ब्रैकेट 1/x। फिर 1/x को हम a और b में कन्वर्ट कर सकते हैं या u और b में कर सकते हैं। निकम्मो, पूरी एक क्लास में 6.1 का पहला क्वेश्चन ही कर रहे थे और 2 टीम में आप लोगों को डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे दोनों हाथ खड़े हो रहे थे, सर मेरा हो गया। मैं बताऊं सर, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, और आज तुम क्या कह रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। शाबाश बेटा, बोन बेटा पिया करो सारे तुम लोग। अच्छा इधर देखो, इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2 इंटू 1/x प्लस 5 विद इन ब्रैकेट 1/y इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो आइडियली हम इसको इक्वेशन 1 कर दो, क्योंकि फाइनल टेस्ट तो यहाँ आ रहा है आपका। इसको आप लिखोगे 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इक्वल टू 1/3, और इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 2। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 2। अब देखो क्या करना है आपको, पुट 1/x इक्वल टू u and 1/y इक्वल टू b। नाउ कैन आई से दैट ये हो जाएगा 2u प्लस 5, इसको मैंने b कर दिया क्या, अगर u लिया था तो उसको b ले लेते हैं, प्लस 5b इक्वल टू 1/4। ठीक है, दैट इट बी इक्वेशन 3। और ये हो जाएगा आपका 3u प्लस 6b इक्वल टू 1/3, दैट इट बी इक्वेशन 4। पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है? पहली बात ये, वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो आपको उसको लीनियर में पहले कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे समझ में आ गया है? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। नाउ व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4, ये थर्ड इक्वेशन, और 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। चलो जी, ये भी हो गया सर। अब 2 और 3 को आई थिंक 2 और 3 का वेरिएबल सेम करना ज्यादा इजी होगा। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो आपको 6 बनाना है, तो मैं थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ, और फोर्थ इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ। तो बेसिकली व्हाट वी विल हैव, 3 2 जा 6u प्लस 5 इंटू 3 15v, और 3 इंटू 1/4 ये हो जाएगा 3/4। फिर 2 इंटू 3 6u, 6 2 जा 12v इक्वल टू हो जाएगा 2/3। चलो जी, अब ये हो गया आपका माइनस माइनस, और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3v, 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम कितना आएगा 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 1/12। तो बेसिकली v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड, या फिर 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36। तो v की वैल्यू आ गई 1/36। अब किस में पुट करना चाहोगे, आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा आपका, आप इसको फोर्थ में पुट करो। उसका रीजन है कि 36 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो व्हाट वी विल डू, पुट v इक्वल टू 1/36 in equation 4, and equation 4 is 3u plus 6v equal to 1/3। 3u plus 6v, v की जगह आ जाएगा 1/36, और इक्वल टू में क्या है आपका 1/3। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6। तो 3u इक्वल टू 6 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, 3u इक्वल टू 1/6। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/18 हो जाएगा। अब u हो गया आपका 1/18, u हो गया आपका 1/18, और v आपका है 1/36। नाउ व्हाट वी विल डू,
हाँ, एक्स को आपने लिया था ना, एज पर अवर सपोजिशन 1/x को आपने क्या लिया था, u। तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/18। x इंटू वन क्या हो जाएगा x, 18 इंटू वन क्या हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू तो आ गई 18। 1/y को आपने क्या लिया था v, और वैल्यू ऑफ v इज 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y इंटू वन, y इक्वल टू 36। कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज वन वुमेन टेक्स 18 days and one man takes 36 days to finish the work। ये आपका क्वेश्चन था, कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। समझ में आया? सबसे पहली चीज जो आपने सीखी वो क्या सीखी, कि जब भी ये डेज वाले क्वेश्चंस होते हैं तो इनको 1 डेज में लेके जाते हैं, और डेज में क्या होता है कि टाइम ज्यादा लगता है। यानी कि अगर दो आदमी जितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, एक आदमी उससे ज्यादा दिन लेगा। यस रिधिमा बोलो, क्या डाउट है आपका? ये हाथ भर अपने आप ही तो नहीं चल रहे हैं तुम्हारे इधर उधर? जैसे शिवम का हैंड वेव किया, पूछा तो नहीं सर मैं तो ऐसे सर ही। हाँ जी। सर अगर u की वैल्यू जैसे कि 1/x की फॉर्म में आती ही नहीं है, जैसे अगर 2 कुछ आती है फिर 1 नहीं आती ऊपर, तो क्या वैल्यू कैसे निकालते हैं? चलो आप ही बता दो, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आती है, मान लो, बोलो। सर जैसे कि 3/18। 3/18, चलो 3/18 आप पुट कर दो। 3/18 तो u की जगह 3/18, इसका रेसिप्रोकेट करो। आपने लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला किया तो था, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 18/3, आ गया 6 days। और कोई डाउट किसी का? ओके सर। ओके, बस यही डाउट था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में यस चलते सर। हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। मान लो ये रूही का घर है, रूही इज होम, और रूही अभी यहाँ है। अब कुछ सफर रूही ने जो कवर किया है वो ट्रेन के साथ किया है, और कुछ कवर जो सफर उसने कवर किया वो बस के साथ। तो अपने वाइल गोइंग टू हर होम सम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड सम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड बाय बस। टोटल डिस्टेंस जो रूही का है, जहां पर वो अभी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 300 किलोमीटर। अब आपको क्या कहा जा रहा है बाय क्वेश्चन, शी टेक्स 4 आवर। रूही को इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी जहां पर उसका घर है पहुंचने में टोटल 4 आवर्स लगते हैं। कब? इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और बाकी कितना डिस्टेंस बचा फिर 240 किलोमीटर अगर वो बस से करती है, तो टोटल टाइम लगता है 4 आवर। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है और बस से करती है 200 किलोमीटर, फिर उसको जो टोटल टाइम लगता है वो पहले वाले टाइम से 10 मिनट ज्यादा लगता है। यानी कि 4 आवर में आप 10 मिनट, 10 मिनट को आर में चेंज करोगे तो 10/60 आवर उसको लगता है। ये इस क्वेश्चन का एनालिसिस है। ये समझ में आ गया तो हैंड वेव करो, थम्स अप करो। तो कोई डाउट है तो हैंड वेव करो। दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है, कि कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करिए, कुछ डिस्टेंस वो बस से। अब आपको क्वेश्चन में स्पीड बताने की, ट्रेन की स्पीड कितनी है और बस की स्पीड कितनी है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी
y किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर हो गया। ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस 1, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन प्लस 240 किलोमीटर डिस्टेंस covered by bus, then total time taken is 4 hours। अब आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन। तो अगर मुझे यहाँ पर टाइम निकालना है, मुझे यहाँ पर अब कि यहाँ कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर किया है 60, और ट्रेन की स्पीड कितनी है x। और मुझे अगर यहाँ देखना है कि यहाँ कितना टाइम लगा, यहाँ कितना टाइम लगा, तो क्या मल्टीप्लाई से कितना डिस्टेंस कवर किया 240, और कितनी स्पीड के साथ y के साथ। तो ये टाइम और ये टाइम मिला के टोटल किसके इक्वल होना चाहिए 4 के। कितना समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो गया कि बस से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, ट्रेन से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, दोनों मिला के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 आवर्स पे होना चाहिए। तो ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। केस 2, केस 2 में क्या कहा जा रहा है आपको, अब केस 2 में आपको ये कहा जा रहा है कि ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन प्लस 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर बाय बस। टोटल टाइम टेकन इज, पहले वाले से 10 मिनट ज्यादा, दैट इज 4 hours 10 minutes, 4 hours 10 minutes। चलो जी, ये भी बात हो गई। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, वेव योर हैंड। अगर 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से कवर हो रहा है दृष्टि, तो कितना टाइम लगेगा 100/x। 100/x। मुझे तो लगा 100/z लगेगा। ध्यान से देख के बताओ आर्यन, कितना टाइम लगेगा, 100/q है 100/p। 100/x है। यार तुम तो लोग सब भेड़ चाल वाले हो।